जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। मित्रों, इस समय हमारी चर्चा प्रत्येक लग्नों में राहु के फल को लेकर के हो रही है। आज हम आपको बताएंगे कि कन्या लग्न के 12 भावों में राहु का क्या फल होता है। मित्रों, राहु एक छाया ग्रह है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये जिस भाव में जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं वैसे ही फल देते हैं। मित्रों, कई लोग 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि राहु की मानते हैं और ये राहु अपनी केवल एक राशि कन्या मानता है। कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं राहु। और अगर कन्या राशि में राहु बैठे हैं या राहु जो है केंद्र भाव में बैठे हैं या 3 में बैठे हैं, 11वें में बैठे हैं तो अच्छे माने जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। तो आइए देखते हैं कन्या लग्न के प्रत्येक भाव में राहु देव कहां पर बैठेंगे तो कैसा फल देंगे। मित्रों, यहां प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा है। इसका मतलब है कि यह कन्या लग्न की कुंडली है और अगर आप लोगों के भी प्रथम भाव में यहाँ कुंडली के प्रथम भाव में 6 नंबर लिखे हैं तो इसका मतलब है कि यह फल आपके लिए है। तो अगर राहु देव यहाँ प्रथम भाव में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति जो है बुद्धिमान होता है, तेजस्वी, चतुर, चालाक होता है, समाज में सम्मानित होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा व्यापारी बन सकता है, बड़ा कूटनीतिज्ञ होता है, राजनीति में बड़ी सफलता प्राप्त करता है, अपनी बुद्धि विद्या से बड़ी सफलता प्राप्त करता है। जातक के वैवाहिक जीवन में थोड़ा मतभेद होते हैं लेकिन वैवाहिक जीवन थोड़ा मधुर होता है। जातक को संतान सुख देर से मिलती है। जातक प्रेम विवाह भी कर सकता है। जातक के प्रेम संबंध बनते हैं। ऐसा व्यक्ति विदेश भी जा सकता है। आ जाते हैं मित्रों दूसरे स्थान पर। अगर राहु यहाँ दूसरे स्थान पर बैठे हों तो यहाँ पर राहु बैठ करके ऐसे व्यक्ति को कुटुंब परिवार का पूर्ण सहयोग देते हैं और थोड़ा बहुत मतभेद भी होते हैं। जातक को मुंह में, पेट में समस्या हो सकती है, आंखों से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की झूठ बोलने की आदत होती है। ऐसा व्यक्ति कोई नशा भी कर सकता है और उसकी वाणी थोड़ा कड़वी होती है। लेकिन अगर शुक्र बलवान हो तो जातक उच्च कोटि का वक्ता होता है। जातक को अचानक से धन लाभ होता है, ससुराल से भी धन मिल सकता है। और कभी कभी ऐसे जातक को चोट चपेट की भी संभावना होती है और गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होता है। आ जाते हैं मित्रों तीसरे स्थान पर। अगर राहु तीसरे स्थान पर बैठा हो पराक्रम भाव में तो मित्रों जातक मेहनती पराक्रमी होता है। ऐसे जातक को मेहनत का पूरा फल मिलता है। जीवन में 42वें वर्ष तक जातक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्थिरता नहीं मिलती और कभी कभी अपने भाई बहनों से भी उसके मतभेद होते हैं। जातक के भाई बहनों को नुकसान होता है, परेशानी होती है। जातक को भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलता है। मित्रों, यहाँ पर बैठ करके अगर मंगल मान लीजिए बलवान हुआ तो मंगल के बलवान होने से जातक मेहनती होता है। जातक के भाई बहनों, सगे संबंधियों को जातक से लाभ होता है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा मतभेद होते हैं। आ जाते हैं मित्रों चौथे स्थान पर। अगर राहु देव यहाँ चौथे स्थान पर बैठे हों तो यहाँ पर बैठ करके राहु ऐसे व्यक्ति के माता पिता का स्वास्थ्य कमजोर होता है, माता पिता का सुख कम मिलता है, उन कमाने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है, भूमि भवन वाहन आदि का सुख देर से मिलता है, प्रॉपर्टी वाहन आदि खरीदने में परेशानी होती है। ऐसा व्यक्ति निराशावादी होता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, पिता से मतभेद होते हैं। ऐसे व्यक्ति को शासन प्रशासन से संबंधित कामों में परेशानी होती है। जातक का धन व्यय खर्च होता है। आ जाते हैं मित्रों पंचम स्थान पर।
अगर राहु यहाँ 5वें स्थान पर बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई में रुकावट आती है, जातक को संतान सुख में परेशानी होती है, संतान उत्पत्ति में परेशानी होती है, जातक के पेट से संबंधित रोग होते हैं, थोड़ा भ्रमित और कंफ्यूज होता है व्यक्ति, केवल अपने फायदे के विषय में सोचता है, समाज में जातक की बुराई होती है। अगर मान लीजिए शनि बलवान हो तो जातक बहुत बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ होता है, ऐसा व्यक्ति जुगाड़ू प्रवृत्ति का होता है और भाग्य का साथ मिलता है, जातक को अचानक से धन लाभ होता है, शेयर सट्टे आदि से भी लाभ हो सकता है, आय के कई स्रोत बनते हैं। आ जाते हैं मित्रों छठे स्थान पर। अगर यहाँ छठे स्थान पर राहु बैठे हों तो छठे स्थान पर राहु बैठ करके, चूंकि यहाँ शनि की राशि है, पढ़ाई में रुकावट आती है, जातक की पढ़ाई में रुकावट आती है और यहाँ पर राहु बैठ करके जातक को बुद्धिमान चतुर चालाक बनाता है, शत्रुहंता होता है, जातक का धन बहुत खर्च होता है, नौकरी आदि में भी सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति दिखावे में बहुत खर्च करता है, जातक समान सम्मानित होता है, भ्रमित कंफ्यूज होता है, कोर्ट कचहरी आदि से ऐसे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, नहीं तो व्यर्थ के समस्या होगी और व्यर्थ के झगड़ों से बचना चाहिए। ऐसा व्यक्ति धन तो कमाएगा, धन संग्रह भी करेगा, लेकिन अगर शनि कमजोर हो तो मित्रों जातक कर्ज रोग और अपने शत्रुओं से परेशान रहेगा। आ जाते हैं सप्तम स्थान पर। अगर यहाँ 7वें भाव में शनि बैठा हो तो जातक के विवाह में परेशानी होगी, विवाह देर से होगा, वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, जातक के व्यापार में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा। बहुत मेहनत करने पर अच्छा लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी। और अगर मान लीजिए गुरु की स्थिति सही होती है, बलवान होता है, तो प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता है व्यक्ति, जातक का वैवाहिक जीवन ठीक होता है। आ जाते हैं मित्रों अष्टम स्थान पर। अगर यहाँ 8वें स्थान पर राहु बैठे हों तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, ऐसे व्यक्ति को कुटुंब से उसके मतभेद होते हैं, घर में कला और तनाव का वातावरण होता है, धन खर्च होता है, वाणी कड़वी होती है, ऐसे व्यक्ति को आग से जलने का भय होता है, जातक को चोट चपेट लगने की संभावना होती है, धन व्यर्थ में खर्च होता है, जातक धन संग्रह नहीं कर पाता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्ष पूर्ण होता है और जातक का घर में मन नहीं लगता, जातक गुप्त विद्या का शौकीन होता है। आ जाते हैं मित्रों नवम स्थान पर। अगर यहाँ नवम स्थान पर राहु बैठे हों तो जातक समाज में सम्मानित होता है, बुद्धिमान होता है, चालाक होता है और हमेशा शॉर्टकट से धन कमाने के लिए व्यक्ति कोशिश करता है, कमाता भी है, यात्राएं करने वाला होता है, विदेश जा सकता है, अचानक धन लाभ होता है। जातक के भाई बहनों को जातक से लाभ होगा, जातक को अपने पिता से सहयोग मिलता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है और संतान सुख में देर होती है। अगर शुक्र कमजोर हो गए तो जातक को भाग्य का साथ कम मिलता है, धन कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आ जाते हैं मित्रों दसम स्थान पर। अगर यहाँ दसम स्थान पर राहु बैठे हों तो मिथुन राशि में राहु अच्छा माना जाता है। यहाँ दसम भाव में राहु अगर बैठे हो मित्रों तो एक अच्छा व्यापारी बन सकता है व्यक्ति, बड़ा बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ होता है, राजनीति में सफल होता है, शासन प्रशासन राजनीति में अच्छी पहुंच बनाता है, लाभ भी होता है, सरकार से लाभ होता है। जातक को एक व्यापारी माना जा सकता है, वकील बन सकता है, धनवान होगा, जातक समाज में सम्मानित होता है, जातक प्रबल शत्रुहंता होता है, भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलता है, जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाता है। आ जाते मित्रों 11वें स्थान पर। अगर राहु देव यहाँ 11वें स्थान पर बैठे हों तो जातक को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता, जातक बुद्धिमान जुगाड़ू प्रवृत्ति का होता है, जातक को धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जातक को संतान की चिंता लगी रहती है, वैवाहिक जीवन में मतभेद होते हैं, अपने भाई बहनों से मतभेद होते हैं और ऐसा व्यक्ति जो है वह धन कमाने के लिए बहुत कोशिश करता है। अगर चंद्रमा बलवान हुआ और जातक का जन्म जो है शुक्ल पक्ष में है
तो ऐसा व्यक्ति अच्छे कार्यों से धन कमाने की कोशिश करेगा और खूब धन कमाता है। आ जाते मित्रों 12वें स्थान पर। अगर राहुदेव यहाँ 12वें स्थान पर बैठे हों तो जातक नौकरी व्यापार आदि के लिए घर से दूर जाता है, विदेश भी जा सकता है। जातक का धन बहुत खर्च होगा। जातक गलत संगत में पड़ सकता है, कर्ज हो सकता है, अपने शत्रुओं से परेशान रहता है, जीवन संघर्षपूर्ण रहता है। जातक को आंखों से सिर से संबंधित रोग हो सकते हैं, नींद की समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, बेवजह जो है कोर्ट कचहरी के झगड़ों में फंस सकता है। मित्रों आज हमने कन्या लग्न के 12 भाव में राहु के क्या फल होते हैं इस विषय पर चर्चा की। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।